नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय बीजेपी में, और मेरे साथ विनोद सियाल जी हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। आज हम यहाँ पर आए हैं वीपीडीओ मामले को लेकर और विधानसभा सचिवालय भर्तियों को लेकर, क्योंकि इस वक्त जो सारे युवा हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और युवा प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री होने के बाद युवाओं का जो हाल हो रहा है उसी को लेकर आज हम भाजपा कार्यालय में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले हम विधानसभा सचिवालय भर्तियों की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने 73 भर्तियाँ कराई हैं बैकडोर के माध्यम से, जिसका अभी पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमने भी जनता से वादा किया है कि किसी भी दशा में भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड के अंदर कोई स्थान नहीं है। और जनता के बीच में जब गए थे, इन्हीं बिंदुओं को लेकर गए थे कि हम उत्तराखंड के अंदर एक भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे। सरकार ने निर्णय लिया है, तो जिस तरह की जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें जो भी दोषी हो, वो कोई भी हो, किसी भी स्तर पर हो, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, जिस भी स्तर पर जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार जांच करवाएगी और दोषियों को निश्चित रूप से जो है तो दंड दिया जाएगा। अच्छा, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल जी दोषी हैं? क्योंकि 73 भर्तियां कराई जाती है बैकडोर के माध्यम से, कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई, कुछ पता नहीं अपने सगे संबंधियों को दी गई हैं। देखिए, किसी भी विषय पर सारे विषय जांच में हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। और जो भी भर्तियां अब तक विधानसभा में हुई हैं उनके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में टिप्पणी करना, या कुंजवाल जी के बारे में, या अग्रवाल जी के बारे में, या यशपाल आर्य जी के बारे में, या अन्य किसी के बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच चल रही है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार की मनसा बिल्कुल साफ जाहिर है कि किसी भी तरह से अगर कहीं पर भी गड़बड़ है तो उस गड़बड़ में जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाएगा। तो जांच की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल तो वही आ गया ना, अगर कहीं पर आपको लग नहीं रहा था कि कहीं भी तनिक भर की भी गलती है, तो फिर जांच की जरूरत क्यों पड़ गई? निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर जब भी किसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जब जनता या जन भावनाओं के हिसाब से लोगों ने इस बात की मांग की कि इसमें उन्हें आशंका नज़र आ रही है, नौजवानों ने की, अन्य समाज के अन्य वर्गों ने की, तो उस पर निश्चित रूप से जो आवश्यक कार्रवाई, जो जांच होनी चाहिए और जिस विधि सम्मत रूप से उसमें कार्रवाई गतिमान है। अच्छा सर, जैसे कि देखा गया, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कहा भी है कि मैंने कुछ गलत कार्य नहीं किया है, सभी इस तरीके से भर्तियां करा रहे हैं, अपने लोगों को भर्तियां दे रहे हैं, तो मेरा इसमें कुछ ऐसा गलत मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि विधानसभा में जो भी भर्तियां हुई हैं, अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं, उस पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। मेरा आपके प्रसिद्ध जो पर्वत जन डिजिटल चैनल है, इसके माध्यम से जनता और नौजवान युवा साथियों से भी आग्रह है, जो उत्तराखंड के हमारे नौनिहाल हैं, उन सब से भी आग्रह है कि वो धैर्य बनाकर रखें। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर जो सरकार चल रही है और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में जो पूरे देश के अंदर हमने जो निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर कहीं पर भी सहन नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से जिन्होंने गलत किया है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, लगातार कांग्रेस मांग कर रहा है कि 2000 से लेकर 2012 तक और 2012 से लेकर 2022 तक जितनी भर्तियां हुई है सबकी जांच की जाए कि किसमें कितने अपने लोगों को भर्ती किया गया है। सवाल पहले पूरा। और उनका कहीं ना कहीं आरोप है, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हो गए या फिर मुख्यमंत्री, उनके कहीं ना कहीं खास लोगों को नौकरियां दी गई हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, उसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है और जांच गतिमान है। 2000 से 2012 तक की बात नहीं, सभी विषयों पर जो भी अभी इस पर जो भी आशंका प्रकट की समाज के वर्ग ने और जिस पर सवाल खड़े किए गए, उन सब के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। और जांच का मुझे लगता है कि आप सबको इंतजार करना चाहिए, लोकतंत्र का यही भी तकाजा है। सर,
अभी सहकारिता बैंक घोटाले की बात की थी, उस पे आप लोगों ने जांच बैठाई थी, जांच काफ़ी बैठी हुई है, हाल ये पैदा हो रहा है 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही है रितु खंडूरी जी ने, और जो 3 सदस्यीय कमेटी बैठी हुई है वो किस तरीके से काम करने वाली है? उसने अपना काम शुरू कर दिया है, उसका काम गतिमान है और निश्चित रूप से चूँकि सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले। जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान हैं, नौनियाल हैं, उनके साथ किसी तरह का अन्याय न हो, तो 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ठीक है। वीडियो वीपीडियो मामले में एसटीएफ ने अब तक 34 लोगों को पकड़ लिया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब बात आ रही है कि बड़े मगरमच्छों को कब तक एसटीएफ पकड़ पाएगा। इसके लिए लगातार विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई जांच की मांग। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं जांच के, जिस तरह की भी जांच की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार किसी भी जांच के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एसटीएफ ने जिस तरह से जितने अच्छे तरीके से काम किया है, उसे पूरे देश के अंदर सराहा जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के नौजवान भी उसको सराह रहे हैं कि 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए हमें एसटीएफ को इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए और प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, और अन्य जाँचों की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार एक भी उसके लिए झिझकने वाली नहीं है। सरकार जो भी जांच की आवश्यकता पड़ेगी वो सब सारी जांच करवाएगी। अच्छा सर, पर एसटीएफ के अपने कुछ लिमिट दायरे होते हैं कि एक लिमिटेशन होती है, वहाँ क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये मामला 2 राज्यों के बीच में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, क्यों नहीं? वहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो इसमें लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनको भी जेल भेजा गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई हिला हवाली की जा रही हो या किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा होगा। कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं कांग्रेस के, उनसे भी सवाल किए गए हैं कि आखिर आप बताएं कि आप एसटीएफ की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है। एसटीएफ बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। मैं फिर भी कह रहा हूं, फिर जोर देकर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। आखिरी सवाल आपसे मैं ले लेती हूँ। जिस तरीके से एसटीएफ ने काम किया है, उनको 15 अगस्त के दिन सम्मानित भी किया गया था और वाकई काबिल तारीफ़ वो काम है। 34 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन वीडियो वीपीडियो मामले में 2 पार्ट पे छात्र बच चुके हैं, एक वो जो चयनित छात्र हैं, एक वो जिनके साथ धांधली हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है, क्योंकि वो दोनों पक्षों को सांत्वना दे रही है। अब कल महारैली का आयोजन किया गया है जिसमें उन लोगों को वो छात्र सम्मिलित होने वाले हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस पक्ष को सहयोग देने वाली है? देखिए, इस समय की जो परिस्थितियां हैं और इस समय जिस तरह से ये प्रकरण हुआ है और जिस तरह से इसमें एक रैकेट का भंडाफोड़ होता जा रहा है, तो ये परिस्थितियां असामान्य परिस्थितियां हैं, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है और जांच गतिमान है, लगातार जांच होती जा रही है। तो मैं निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के नौजवान हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए और वास्तव में जो दोषी हैं उनको जब उनको मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मेरा सवाल ये है कि चयनित छात्रों को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है या फिर उन छात्रों को जिनके साथ अन्याय हुआ है और वो सड़कों जो चयनित है निश्चित रूप से, और जो फेयर तरीके से जिन्होंने एग्जाम पास किया, सरकार उनके बारे में गंभीर है कि उनके हितों के साथ कुठाराघात न हो। पर अगर पेपर रद्द हो जाएगा तो फिर उनके सारे विषय अभी सारे विषयों पर जांच गतिमान है। किसी भी बात का पहले से पूर्वानुमान लगाना मेरे हिसाब से गलत होगा। आगे देखते रहिए सर, आगे कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों के भविष्य के साथ कहीं नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी तो सारे विषयों पर दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये पूरा प्रयास कर रही है। इसके लिए कुछ समय, थोड़े समय का इंतजार करना चाहिए। चलिए, अब वो कुछ समय कब आता है ये देखने वाली बात होगी, वो कुछ समय क्या रंग लेके आता है ये भी देखने वाली बात होगी, और उस कुछ समय में हमारे उत्तराखंड की जो ये अभी दृश्य बन चुका है वो किस तरीके से बदलता है, ये खास तौर पर देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। तो इन सभी को लेकर अब हम आगे भी जानकारी लेंगे, तब तक आप बने रहिएगा पर्वत जन डिजिटल के साथ।